चोरी चोरी चुपके चुपके। नहीं ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, ये है दीदी के बर्थडे का ब्लॉग। और एक दिन पहले रात के 12 बजे हम सब उनको विश करने की तैयारी कर रहे थे। तो मैं जो है चीनू के साथ मिलकर बिस्किट केक बना रही थी और घर में बहुत ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं था सामान, मतलब केक बनाने का, और मेजरिंग कप्स वगैरह भी नहीं है। तो मैंने कहा चलो रिस्क नहीं लेते हैं और सिंपल बिस्किट केक बनाते हैं। तो यहाँ पर दिया भी हम सब के साथ जाग रही है, क्योंकि चारू के बर्थडे में जब उसने ब्लॉग देखा था तो उसने बोला था रात में मुझे क्यों नहीं जगाया। इसलिए आज मैंने स्पेशली दिया को जगा कर रखा था। तो माइक्रोवेव में केक काफ़ी अच्छे से बन रहा था। और यहाँ पर चारू चीनू जो है वॉल पर HBD यानी कि हैप्पी बर्थडे लिख रही हैं। और चारू ने 2 दिन पहले से ये सारे रिंग्स वगैरह पेपर के कट करके इनको तैयार किया था कि यहाँ पर HBD लिख देंगे, लाइट्स वगैरह लगा देंगे। तो बच्चों को शौक होता ही है। और इस टाइम पे आपने देखा होगा घड़ी में लगभग 11:15 का टाइम हो रहा है और बच्चे लगे हुए हैं। दिया भी लगी हुई है। मैंने दिया को स्पेशली बोला था कि आज मौसी को हम लोग विश करेंगे, कल मौसी का बर्थडे है, तो इसलिए जो तुम भी जगह रहना। तो दिया भी यहाँ पर सबका साथ दे रही है। तो यहाँ पर ये लग रहा है और टेपिंग वगैरह कर रहे हैं बच्चे। और हम लोगों ने अपना ब्लॉग मतलब यही से शुरू कर दिया था। मैंने इनको बोला था कि आप जो है थोड़ा सा कैमरे की जिम्मेदारी ले लेना और पूरा ब्लॉग शूट करेंगे, सबके साथ एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर हमारा बिस्किट केक बनकर रेडी हो चुका है। और इस समय जो है दीदी जी अजी कमरे में सोने के लिए जा चुके थे, क्योंकि लगभग 10:30 बजे सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं सोने। तो हमें टाइम मिल गया था कुछ सरप्राइज़ प्लान करने का। तो यहाँ पर बच्चे थोड़े डेकोरेशन में लगे हैं और मैं केक वगैरह में लगी हूँ। और दिया भी अपनी ट्राई साइकिल से खेल रही हैं। और दिया को ये ट्राई साइकिल कहाँ से मिली, किसने दिलाई, ये भी अभी आपको आगे ब्लॉग में बताऊँगी जब आप लोगों से बातें करूँगी। तो यहाँ पर दिया भी लगी हुई है और हम सब भी हैं। और केक जो है बनकर तैयार हो चुका है। इसमें जो है कैंडल्स वगैरह लगा दी है। एक कैंडल थी वो लगा दी है, प्लेट में निकाल दी है। और 4 छोटे आर्टिफिशियल वाले कैंडल हैं वो भी लगा दिए हैं। तो केक हमारा रेडी हो चुका है। और अभी जो है थोड़ा सा आधेरा करके इसकी लाइटिंग वगैरह चेक कर रहे थे कि देखने में कैसा लगता है। तो यहाँ पर जो है पूरे हॉल में काफ़ी अच्छी रौनक हो गई थी। बच्चों ने लाइट्स लगा दी थी और ये छोटे छोटे कैंडल्स भी काफ़ी सुंदर लग रहे थे। यहाँ पर HBD के ऊपर ऐसी वाली चाइनीज जो लाइट्स होती हैं दीपावली वाली वो लगा दी है। और बच्चे भी पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं और हम भी थे। तो अभी जो है 12 बजने ही वाले हैं। 12 जब बज जाएंगे तो फिर जाकर जो है दीदी को बस बच्चे जगाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है पहले से सब प्लानिंग वानिंग चल रही थी। आप लोग भी इंजॉय करिए ये ब्लॉग दीदी के बर्थडे का। और अभी जो है रात के 12 बज चुके हैं। तो हम सब पहुंच गए थे दीदी को विश करने। तो दीदी जी अजी लगभग लेटे ही थे, सोए नहीं थे, नींदों में नहीं थे और ये मोबाइल वगैरह देख रहे थे। तो यहाँ पर सब विश कर रहे हैं इनको। तो यहाँ पर दीदी जो है सरप्राइज देखकर बहुत खुश हो गई थी। फटाफट से सब जो है कमरे से बाहर आने लगे। जिया जी देख रहे हैं बिस्तर में बैठे बैठे उनकी मस्ती चालू हो रही है। दिया को चिढ़ा रहे हैं वो। वो पीछे से आ रहा है बटन कभी से शुरू हुई है और भाई चिरो अच्छे से फोटो खींचना।
और यहाँ पर जो है केक कटिंग करने के बाद 1 बाय 1 सब केक खा रहे हैं, खिला रहे हैं। और छोटा सा केक था बिस्किट्स का, जो अच्छा लगा था। और बस छोटा सा एफर्ट कर किया था हमने कि चलो यहाँ पर है इस साल जो है दीदी का बर्थडे थोड़ा अच्छे से सेलिब्रेट कर लेते हैं, क्योंकि हम दोनों बहनें बहुत साल बाद जो है एक साथ मतलब दीदी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी। ऐसा मौका शायद बहुत पहले आया रहा होगा, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, और काफ़ी टाइम पहले मम्मी के टाइम पर जब हम अपने किसी बर्थडे में एक साथ थे, तो इसलिए जो अच्छा लग रहा था। मैंने कहा दीदी का बर्थडे जो है यादगार होना चाहिए, इसलिए जो है हमने कहा लॉकडाउन में भी बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट कर लेते हैं। और यहाँ पर ये केक जो है आप लोग को दिखा रहे थे, और चीनू कुछ वीडियोस वगैरह बना रही थी, तो बस बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। और इसके बाद से जो है डांस वांस करना हमने शुरू कर दिया था। खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर लेना तेरी विकेट विकेट। कमरिया कमरिया और अभी रात में जो है काफ़ी मस्ती वस्ती करने के बाद सुबह सब लेट से उठे, लेकिन ये जो गुलाब जामुन है ये हमने दीदी के बर्थडे के लिए एक दिन पहले ही बना कर रख लिया था, और इसकी रेसिपी शूट नहीं करी थी। तो बस आप लोग गुलाब जामुन एंजॉय करिए। और नाश्ते में जो है मैंने बनाए थे अप्पे, वापस से अप्पे बनाए थे, क्योंकि जिस दिन मैंने अप्पे बनाए थे उस दिन जीजा जी नहीं खाया था, तो उनको इच्छा थी वापस से अप्पे खाने की। मैंने कहा चलो दीदी के बर्थडे पे सबको पसंद है तो अप्पे वापस से बना देती हूँ। और अप्पे बनाए हैं हरी चटनी के साथ, सब खाएंगे। और गुलाब जामुन है, तो बस इन दोनों चीज़ों का नाश्ता हुआ था बढ़िया सा। और शाम को क्या है डिनर में क्या क्या बना रही हूँ वो अभी आगे आप लोग को ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं प्लेट में सॉस निकाल रही हूँ और इनके और जिया जी के लिए सर्व कर रही हूँ कि ये लोग नाश्ता कर लें। उसके बाद से जो है एज यूजुअल मैं और दीदी बैठ कर खाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों आज है 8 मई और आज है यहाँ पर दुबई में दीदी का बर्थडे। तो डेट मैं इसलिए बता रही हूँ कि दीदी के बर्थडे का डेट जो है आप लोग को साथ शेयर कर सकूँ। और ब्लॉग कब जाएगा नहीं पता, अभी मेरे पास शायद 4 से 5 दिनों के ब्लॉग्स और बने पड़े हैं। हो सकता है उसके बाद डालूँ, या ये ब्लॉग हो सकता है मैं पहले भी पोस्ट कर दूँ, तो कुछ पता नहीं। एडिटिंग करने बैठती हूँ तो बस उस समय जो होता है वो ब्लॉग पोस्ट कर देती हूँ, जो अच्छा लगता है, जो ब्लॉग मतलब सामने आ जाता है कि हाँ इस दिन के बाद से इस दिन का ब्लॉग है। तो बस देखती हूँ ये ब्लॉग कब जाता है। और अभी बज रहे हैं शाम के 6। मोबाइल पे मैसेज आ रहे थे, तो ये बज रहे हैं शाम के 6। दिया खेल रही है और दीदी जिया जी गए हैं सब्ज़ी लेने, तो बर्थडे की दिन भी फुर्सत नहीं है। और दीदी जिया सब्ज़ी लेने गए हैं, चीनू चारू हैं घर में। और मैं अभी जस्ट एडिटिंग करके बैठी थी, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग, तो ये ब्लॉग कल रात से शुरू हो गया था, जब आप लोगों ने देखा होगा दीदी की केक कटिंग वगैरह हुई थी। और घर पे हमने केक बनाया था, मैंने और चीनू ने मिलकर, और बहुत ही सिंपल सा केक था, ज़्यादा कोई तामझाम नहीं था। बिस्किट का जो केक बनता है दूध डालकर और बेकिंग पाउडर डालकर, वही वाला सिंपल सा केक था, तो हमने बनाया था। इसलिए रेसिपी शेयर नहीं करी थी आप लोगों के साथ कि जो है मतलब रेसिपी क्या शेयर करनी, सबको पता होता है कि वो केक कैसे बनता है, बिस्किट वाले केक। तो बस कुछ यूँ है। और अभी शाम में वापस से केक कटिंग होगी और स्पेशल डिनर जो है प्लानिंग करी है हमने कि क्या क्या बनाना है। तो छोले बनाने हैं, पिंडी छोले। मैं अभी छोले जो है गैस पर चढ़ा कर आई हूँ उबलने के लिए,
और दीदी आ जाएंगी, फिर चाय वाय बनेगा। उसके बाद से जो है शाम को केक कटिंग होगी, स्पेशल डिनर बनेगा। मैं बना रही हूँ धनिया के आलू, और ये हाथ दिया का है छोटा सा मेरे पास। दिया हेलो करो। हेलो। तो धनिया जीरे के आलू बनाऊंगी, सिंपल से सूखे आलू, और पिंडी छोले, मूंग मसाला पूड़ी, रायता, यही सब सोचा है। केक आएगा बाहर से, और गुलाब जामुन जो है कल शाम में ही मैंने और दीदी ने मिलकर बनाया था। मैंने आटा लगाया था और गुलाब जामुन की गोलियां बना दी थी, तो दीदी ने उनको तलकर चाशनी में डाल दिया, तो एक तरह से बराबर का काम हो गया और बहुत ही बढ़िया गुलाब जामुन बने थे। तो सुबह नाश्ते में गुलाब जामुन और अप्पे खाए थे हमने, अप्पे बनाए थे सुबह मैंने नाश्ते में। और दिन में बनाई थी एक करी, रोटी और राइस के साथ। एक करी नहीं दिखाई क्योंकि बहुत सारे लोग खाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं, इसलिए मैं जो है दिखाती नहीं हूँ जल्दी। कोई नॉनवेज का आइटम होता है तो इसलिए जो है शायद दीदी आ गए। जब बेटा देखो मौसी आ गई। देखता हूँ। और दिया का भी बर्थडे जो है मई में आएगा, देखते हैं उस टाइम पे हम लोग यहाँ होंगे वहाँ होंगे, कुछ नहीं पता दिया के बर्थडे में कहाँ होंगे। और अभी जो फ़्लाइट्स वगैरह शुरू हो गई हैं, पर फ़्लाइट जो शुरू हुई हैं वो जो हैं दुबई से केरल तक की हैं, जयपुर तक की कोई फ़्लाइट नहीं है जिससे कि हम लोग जा सकें। और दिल्ली हम लोग जाना नहीं चाहते क्योंकि दिल्ली की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। दिल्ली से फिर राजस्थान में आना पड़ेगा या कहाँ क्वारंटाइन होना पड़ेगा, कुछ पता नहीं है। इसलिए जो है अभी जाने का जो है ये सोच रहे हैं कि जब दुबई की फ़्लाइट चलेंगी, दुबई टू जयपुर, तब जो है फिर हम लोग यहाँ से जो है अपनी टिकट्स कराएंगे। इसलिए अभी जो है टिकट्स नहीं करा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं कि फ़्लाइट चलने लगी हैं, आप लोग का क्या सीन है। पर इसी वजह से टिकट नहीं करा रहे हैं कि जब जयपुर की फ़्लाइट चलेगी तभी हम लोग अपनी टिकट कराएंगे। और अभी जयपुर की कोई फ़्लाइट नहीं है दुबई से डायरेक्ट, इसलिए जो है रुके हुए हैं। तो कुछ यूँ है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बाकी ब्लॉग्स आप लोग के पास डेली जा ही रहे हैं रेगुलर। तो मैंने सोचा कि दीदी के बर्थडे के दिन जो है ब्लॉग बनाती हूँ, आप लोग के साथ स्पेशल ब्लॉग शेयर करती हूँ। दीदी का बर्थडे है तो ब्लॉग देखना तो बनता ही है। और चलिए बस बाहर चलती हूँ। और तिया को भी बर्थडे का गिफ्ट मिल गया, तो आप लोगों ने देखा होगा कल के वीडियो में छोटे से क्लिप में कि दिया मैडम ट्राई साइकिल चला रही थी, तो दीदी ने दिया को बर्थडे पर ट्राई साइकिल दी है और एक बैग ला कर दिया है। तो दिया को जो है एडवांस में गिफ्ट मिल गया, कुछ यूँ है। और मैं अभी दीदी को कोई गिफ्ट नहीं दे रही हूँ, मतलब मैंने दीदी को बोला कि भाई आप कुछ गिफ्ट ले लो, पर यहाँ मार्केट ही नहीं खुला है, इसलिए जो है दीदी अभी गिफ्ट नहीं ले रही हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, जाते जाते अगर कुछ हो पाया तो ख़रीद कर जाऊँगी, नहीं तो मैं दीदी को गिफ्ट के पैसे देकर चली जाऊँगी। दीदी अपने हिसाब से ख़रीद लेंगी, क्योंकि यहाँ पर मार्केट जो है अभी ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा खुला नहीं है। मॉल्स वगैरह खुले हैं पर अभी कोई आना जाना नहीं हो रहा है। जिया जी भी मना कर रहे हैं मॉल वगैरह में जाने के लिए, क्योंकि डर है। और वैसे भी हम लोग कहीं जाते हैं तो दिया को लेकर नहीं जाते। कल भी हम लोग यहाँ पे एक सुपर मार्केट है नेस्टो करके, वहाँ गए थे, मैं, दीदी, जिया जी और मेरे हस्बैंड। दिया को छोड़ गए थे घर पे, बच्चे अलाउ भी नहीं हैं और 60 साल से ऊपर के लोग भी अलाउ नहीं हैं, तो दिया को हम लोग छोड़ जाते हैं घर पे। और ये टॉप मैंने कल नेस्टो से खरीदी, तो मैंने सोचा आज पहन लेती हूँ दीदी की बर्थडे के मौके पे। तो टॉप मैंने पहन ली, और मैं एक प्लाजो पैंट भी लेकर आई थी, तो वो नहीं पहनी है, इसे सिंपल ट्राउज़र के साथ पहन लिया है और ये टॉप पहन ली है। तो बस कुछ यूँ है आज का सीन। चलिए अब किचन में चलते हैं, शाम की तैयारी करते हैं। मैंने एडिटिंग करके दे दी है, तो ये जो वीडियोस अपलोड वगैरह लगा रहे हैं, कल के ब्लॉग जो जाने हैं, देखते हैं कल का ब्लॉग टाइम से जा पाता है नहीं जा पाता है। कोशिश हम लोग करते हैं कि जो है ब्लॉग आप लोग के साथ टाइम तक पहुंचा सकें, क्योंकि मेरे ख्याल से आप लोग को भी इंतज़ार रहता होगा ब्लॉग के जाने का। और कुकर की सीटी आ गई है, तो मैं जाती हूँ किचन में, गैस को धीमा करती हूँ और बाकी और भी काम करती हूँ। और चलिए हो सकी तो कुछ एक रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। और बर्थडे का ब्लॉग आप लोग भी एंजॉय करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पर हम लोगों ने कर ली है बर्थडे की केक कटिंग की तैयारी। चीनू और चारू खड़ी हैं, आ जाओ केक लेके। आ जाओ दोनों। और केक का वही डिब्बा है जो चारू के बर्थडे पे था, तो कुछ लोग पहचान जाएंगे। मतलब वही पैकिंग है, उसी शॉप से आया है। तो चलिए आइए आप लोग भी हैं हम लोगों के साथ। और बहुत यम्मी सा केक है,
तो यहाँ पर जो है आया है अल्फांसो केक, यानी कि अल्फांसो मैंगो केक। और यहाँ का जो दुबई का अल्फांसो मैंगो केक है वो काफ़ी फेमस है। और दीदी को इच्छा थी कि उनके बर्थडे पे जो है अल्फांसो मैंगो का केक लाया जाए, तो बस यहाँ पर दीदी ने ऑर्डर किया था। और ये मैंगो केक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पर हम सब रेडी हो चुके हैं चेंज वेंज करके। और घर में हालांकि कितना कोई चेंज करे, पर फिर सबने अपने अपने ड्रेसेस चेंज कर लिए थे। बच्चों को ज़्यादा क्रेज़ होता है, दिया को स्पेशली कि जो है मौसी का बर्थडे है तो ड्रेस चेंज करेंगे, नए कपड़े पहनाओ, ये जैसे भी मतलब चेंज करो, एटलीस्ट कुछ तो पहनाओ, ट्राउजर से हटाकर जीन्स पहनाओ। तो दिया जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। दीदी यहाँ पर रेडी होकर बैठ चुकी हैं। सब जो है केक कटिंग की तैयारी में लग रहे हैं। और यहाँ पर जो है दीदी की बर्थडे की कैंडल्स लगाई जा रही है। तो दीदी जो है हमारी इस साल 44 ईयर्स की हो गई हैं, तो इसलिए जो 4 कैंडल्स 2 बैचेस में लगाई हुई थी। दिया जी ने पूछा भी कैसे लगाओ, तो मैंने आइडिया दिया किस तरह से लगा देते हैं 4 कैंडल्स करके, तो 2 बार 4 का साइन आ जाएगा, उससे पता चल जाएगा कि दीदी जो 44 की हो गई है। क्योंकि नंबर वाले जो कैंडल्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाए थे, तो बस यहाँ पर केक दीदी काटेंगी। और केक काटने के बाद भी जो है हमने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया था। और यहाँ पर जो डांस की वीडियोस है वो मैं पूरा प्रॉपर नहीं डालूंगी, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है गानों की वजह से। तो अगर आपको मेरा मतलब इस बर्थडे का ब्लॉग का जो सारा डांस है वो देखना है, तो मेरा जो तीसरा चैनल है गरिमास कॉर्नर, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर मैं डांस की वीडियोज़ जो है पब्लिश करूँगी, और आप लोग भी देखिएगा, एंजॉय करिएगा डांस की वीडियोस को। तो यहाँ पर अभी जैसा कि आपने देखा, दीदी ने केक कट कर लिया है और मैं इस टाइम पे फ़ोटो खींच रही थी, मेरे हस्बैंड वीडियो बना रहे थे, इसलिए हम लोग जो अभी वीडियो में नहीं है। तो बस यहाँ पर केक वेक खिलाने का कार्यक्रम चल रहा है। और दीदी के गालों पर खूब ज़्यादा केक लगाए थे जीजा जी ने, और मौका मिलता भी है छेड़ने का बर्थडे के बहाने से। तो बच्चों ने भी काफ़ी जो है केक लगा दिया था फेस पर। और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं दीदी और जिया जी का चल रहा है डांस, और बहुत बढ़िया सा डांस किया था, पर मैंने जो है वॉइस हटा दी। और जो है बहुत अच्छा लग रहा था दोनों का डांस देखकर। जिया जी जो वैसे बहुत अच्छा डांस करते हैं, दीदी भी कर लेती हैं। तो यहाँ पर ये लोग कर रहे थे केक कटिंग के जस्ट बाद डांस। और दीदी जिया जी के डांस के बाद मैं जो है यहाँ पर केक कट कर रही हूँ, प्लेट रोज में डालने के लिए हो कि पहले सब लोग केक खा लेते हैं, उसके बाद से जो है डांस वांस करेंगे, एंजॉय करेंगे। क्योंकि खाने की लगभग पूरी तैयारी मैंने करके रख दी थी, सिर्फ पूरियाँ तलनी बाकी थी। और खाने में क्या क्या बनाया है ये ज़रूर आप लोग देखिएगा। मैंने आज का जो है स्पेशल डिनर अपने हिसाब से प्लान किया था, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, पर जो ही बनाया था सबकी पसंद से और देख कर पूछ कर बनाया था। तो यहाँ पर केक वगैरह है, निकल रहा है, प्लेटों में लग रहा है। आप लोग भी केक एंजॉय कर लीजिए। और बहुत ज़्यादा टेस्टी केक है मैंगो अल्फांसो। एक पहली बार हमने भी खाया था, मैंगो केक सुना तो था, पर स्पेशली अल्फांसो मैंगो का केक पहली बार खाया था। तो काफ़ी टेस्टी केक है, आप लोग भी एंजॉय करिए।
पिंडी छोले। कलर बहुत अच्छा नहीं आया क्योंकि वो अनारदाना पाउडर और आंवला नहीं मिला ना, तो अमचूरी डाल के इसको खट्टा किए हैं। और दिखाते हैं, जीरा और धनिया वाले आलू, सूखे आलू अच्छे लगते हैं। और ये रायता है बूंदी, खीरा और टमाटर का। इसके अलावा वो आटा गूंद के रखा है मूंग मसाला पूरी का, वो अलग तैयार करेंगे। सोडे का मसाला होगी? नहीं बाबा, सोडे का मत। और अभी जो है डांस वांस करने के बाद मैंने जो है ड्रेस चेंज कर ली और अब मैं लग गई हूँ पूड़ियाँ बनाने में। तो मैं बना रही थी मूंग मसाला पूड़ी, और इस आटे में जो है मूंग की दाल अच्छे से पीस कर मसालों के साथ मैंने इसे आटे को गूंधा था। और ये पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने इसका रेसिपी शेयर नहीं की, ना ही वीडियो बनाया, और कभी मौका लगा तो रेसिपी वीडियो जरूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और भिंडी के छोले के साथ ये जो है मूंग मसाला पूड़ी बहुत टेस्टी लगी थी। और यहाँ पर चीनू है वो प्लेटों में जो है छोले वगैरह सर्व कर रही है। तो ये हमारा आज का मेनू था, सिंपल सा डिनर का, पर बर्थडे स्पेशल था। तो बस आप लोग भी इंजॉय कर लीजिए। तो ये किसके है? आप ऐसे ले जाओ, हाँ वहाँ चीनू दीदी ना सबको दे देगी। लो दिया को दिखाना भाई। हाय, आप भी दिखाइए। सबका भोजन तैयार है, आ जाओ। वहाँ से आ जाओ। और अभी यहाँ पर डिनर की प्लेट लग चुकी है, तो सब लोग खाने जा रहे हैं। आप लोग भी आ जाइए खाने। दीदी के बर्थडे की प्लेट है, स्पेशल थाली है जो पूरी मैंने तैयार करी है अपने हिसाब से। और इन सब के खाने के बाद मैं और दीदी भी बैठकर जो है डिनर एंजॉय कर रहे हैं। तो बस बर्थडे का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे बताना मत भूलिएगा। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। फिर मिलूंगी अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।